हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लेसन 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रामर। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, जो 8 होता है, जिसमें हमने नाउन प्रोनाउन 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं तो आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा द एडजेक्टिव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एडजेक्टिव का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, यानी विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक, आपको क्लियर हो गया। यानी एग्जाम्पल के लिए, अतः एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है, जैसे कि रमेश इज अ क्लेवर बॉय, यानी क्या रमेश एक चतुर लड़का है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है, यानी जो रमेश है क्या है, एक चतुर लड़का है, यानी रमेश इज अ क्लेवर बॉय। यू गेव अ 5 पेंसिल, यानी तुमने मुझे 5 पेंसिल दी, यानी क्या दी, तो उसने 5 पेंसिल दी। आई डोंट लाइक दैट बुक, यानी मुझे वह किताब पसंद नहीं थी। दैट, ठीक, वह, ठीक। अ फैट बॉय इज क्राइंग, यानी एक मोटा बच्चा रो रहा है। बरेली इज नॉट अ स्मॉल सिटी, मतलब बरेली एक छोटा शहर नहीं, यानी क्या, ये एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में क्लेवर, 5, दैट, फैट और स्मॉल एडजेक्टिव है, क्योंकि वे क्रमशः बॉय, पेंसिल, बुक, बॉय और सिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उपयुक्त नाउन के अर्थ में वृद्धि भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जाना अभी कि एडजेक्टिव क्या है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए, इसके 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और छठा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये 6 पॉइंट है, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे देगा और उसी के अनुसार पूछेगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन फोकस क्या है कि आपको एडजेक्टिव की परिभाषा याद करना होगा। ठीक है, और 1 से 2 एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो यह किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रकार तथा गुण को दर्शाता है। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार तथा जो भी उसका गुण होता है उसको दर्शाता है। जैसे कि कोलकाता इज ए बिग सिटी, राकेश इज अ सिंसियर वर्कर। क्या मतलब, क्या ये बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में बिग का प्रयोग कोलकाता और सिंसियर का प्रयोग राकेश को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष प्रकट करने वाले वर्ड्स गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। यानी कोलकाता इज ए बिग सिटी, राकेश इज अ सिंसियर वर्कर, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रकार तथा गुण को दर्शाता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब इसमें कुछ विशेषता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी आते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कि इंडियन हो गया, ठीक है, जैसे इंडिया होता है तो क्या हो जाता है, इंडियन। ठीक, इंडियन टी, फ्रेंच परफ्यूम, फ्रेंच वाइन, इंग्लिश स्टाइल, अमेरिकन आर्मी, जर्मन प्राइड, ठीक है, चाइनीज टैक्स। तो ये आप क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे कि माई, योर, देयर, हिज और हर का प्रयोग उनके नाउन्स के साथ संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। अतः इनका प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह होता है, न कि प्रोनाउंस की तरह। अब देखिए दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका क्या मतलब होता है, तो ये जो होता है क्वांटिटी मतलब क्या होता है, परिणाम, मात्रा।
तो यही कह रहा है कि यह परिमाणवाचक विशेष किसी वस्तु की मात्रा को प्रकट करते हैं, जैसे कि वी सॉ सम बॉयज इन द फील्ड, ठीक है, दे अर्न मच मनी लास्ट ईयर, ऑल हिज वेल्थ हैज बीन लॉस्ट, ठीक है, यानी शी डिड नॉट डू एनी वर्क। तो आप सभी को क्या इसमें पता चल रहा है, इसमें आपके फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, वी सॉ सम बॉयज इन द फील्ड। सेकंड जो सेंटेंस कह रहा है कि दे अर्नड मच मनी लास्ट ईयर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑल हिज वेल्थ हैज बीन लॉस्ट। और लास्ट जो सेंटेंस कह रहा है कि शी डिड नॉट डू एनी वर्क, यानी उपरोक्त वाक्यों में सम, मच, ऑल, एनी का प्रयोग क्रमशः बॉयज, मनी, वेल्थ और वर्क्स की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। यानी परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की मात्रा को प्रकट करता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा। और आपको एक दो एग्जाम्पल, और जैसे कि इसमें क्या उसका मात्रा बता रहा है, ठीक है, सम बॉयज यानी कुछ बॉयज थे, उसने देखा, ठीक है, उसने कुछ पैसे लास्ट ईयर कमाए थे। तो ये मतलब एडजेक्टिव उसका मात्रा यानी उसका परिणाम बता रहा है, ठीक है, क्वांटिटी। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब विशेष जैसे सम, ऑल, नो, एनी, एन जब काउंटेबल नाउन्स के पहले आते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। यही सब जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं तब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। जैसे कि आई ड्रैंक सम मिल्क, तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन अगर ऐसे रहे कि आई बॉट सम बुक्स, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये क्या है, काउंटेबल है। और जो मिल्क को हम नहीं काउंट कर सकते तो ये क्या है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो नाउन में कितना, हाउ मच लगाकर प्रश्न करने पर परिणाम क्वांटिटी का पता चलता है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। अब देखिए तीसरा जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका क्या मतलब होता है, तो संख्यावाचक विशेषण से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होती है। जैसे कि 20 स्टूडेंट, 5 पिक्चर, 10 रुपीज, 9 बुक्स, 200 सोल्जर, यानी नंबर पता काउंटेबल होता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में 25, 10, 9, 200 का प्रयोग नाउन की संज्ञा बताने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, आप इसको आसानी से बता सकते हो। यानी संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्डिनल, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc, ठीक है। उसी तरीके से आपका ऑर्डिनल आ जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ। तो ये आपका जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल, ठीक है। तो कार्डिनल में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाता है और ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी आ जाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो, यानी संख्यावाचक विशेषण जिससे नंबर का पता चलता है, विशेष वस्तु या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात होती है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यानी 1, 2, 3, 4 और ऑर्डिनल यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अतः यह निश्चित है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन, यानी हाउ मेनी कितना है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये एडजेक्टिव। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, तो ये विशेषण किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे कि दिस पेन इज रेड, दैट चाइल्ड इज नॉटी, मतलब कि क्या ये संकेत कर रहा है कि यह कलम मतलब रेड है, दैट चाइल्ड इज नॉटी। तो ये क्या कर रहा है कि ये विशेषण यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति की ओर संकेत करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माई बुक इज ग्रीन, ठीक है, तो ये क्या इसको संकेत कर रहा है। तो ये आप यहाँ बता सकते हो कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषण किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, ठीक है। जैसे कि दी बॉयज इज वेरी गुड, दिस गर्ल इज वेरी नॉटी, ठीक। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब देखिए अगला भी, दिस बुक्स आर नाइस, दोज मैंगोज आर नॉट रिप, यानी ये क्या है, एक विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति का विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। उपयुक्त उदाहरणों में दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण की तरह हुआ है। ये क्रमशः पेन, चाइल्ड, बुक्स, मैंगोज की ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
डेमन, जैसे कि हमने कल पढ़ा था डेमन इंस्ट्रक्टिव प्रोनाउन और डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंट है, तो ये भी आ सकता है। तो जैसे देखिए, जो डेमन इंस्ट्रक्टिव प्रोनाउन होता है और डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव होता है, इसमें क्या डिफरेंट है। जैसे कि दिस इज अ बुक, यानी यह दिस इज अ बुक, और आपको इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव यानी दिस बुक इज माइन, ठीक। दैट इज योर पेन, दैट पेन इज कॉस्टली, ठीक, यानी संकेत कर रहा है। अब खुद ही पढ़ के देखना। उसके बाद कहता है दैट इज अ बिग हाउस, दैट हाउस इज बिग, है ना। दिस आर बॉयज, दिस बॉयज आर नॉटी, दोज आर पेंसिल्स, दोज पेंसिल्स आर रेड। तो आपको खुद ही डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि जो डेमन इंस्ट्रक्टिव प्रोनाउन है इसमें क्या डिफरेंट है और जो डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है इसमें क्या है। तो इसमें जो डेमन इंस्ट्रक्टिव है ये क्या कर रहा है, संकेत बता रहा है। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज, जब नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं तो डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। यानी नाउन के पहले जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी आपका बुक क्या है, नाउन है, पेन क्या है, नाउन है, हाउस, बॉयज, पेंसिल, यानी सिंपल अगर हम बोले तो अगर नाउन के पहले आपका दैट, दिस, दोज ये आ जाता है तो फिर आपका क्या है, ये डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है। और अगर सबसे पहले तो आपका दिस आ जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हो इज हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका अ बुक आ जाता है और पेन आ जाता है, बिग हाउस आता है, बॉयज आता है, पेंसिल्स आता है। तो इसमें यही डिफरेंट है कि आपको यही इसमें अगर एग्जाम्पल भी देता है तो बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि जो डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले क्या होता है, दैट, दिस, दोज ये सभी आते हैं, ठीक है। तो उसे हम डेमन इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए पीसी वॉर्न जेसी नेस्फील्ड के अनुसार ए एंड द आर्टिकल्स का समावेश डेमन इंस्ट्रक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही होता है। तो आप सभी को हमने बताया भी था कि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है ए एंड दी का आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। हमने बहुत ही अच्छे से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था कि अगर कोई वॉवेल्स होता है तो हम एन लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एग होता है, ठीक है, तो हम एन एग लगाते हैं क्योंकि जो आपका वॉवेल्स होता है वो 5 होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है, वॉवेल्स है। अगर ये आता है तो फिर हम एन लगाते हैं और जितने भी आपके बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए, एफ हो गए, जी, एच हो गए, तो ये आपकी क्या है, अगर अ बॉय होता है, अ गर्ल होता है, ठीक है, हम एन गर्ल थोड़ी नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अब देखिए अगला आपका 5th पॉइंट है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इन एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि विच बुक्स हैव यू रीड, यानी उसके बाद व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, हुज कोट इज दिस, विच कॉलेज इज योर्स, विच वे गोज टू द चर्च, ठीक है। तो आपको क्या इसमें डिफरेंट नजर आ रहा है। जैसे कि पहला कह रहा है कि विच बुक हैव यू रीड, यानी तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट बॉय योर वॉच, यानी तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। हुज कोट इज दिस, यानी यह किसका कोट है। विच कॉलेज इज योर्स, यानी तुम्हारा विद्यालय कौन सा है। विच वे गोज टू द चर्च, चर्च को कौन सा रास्ता जाता है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट, आप खुद ही एक बार पढ़ो ना कि तुमने कौन सी किताब पढ़ी, ठीक है, तुम्हारे घड़ी में क्या समय हुआ, यह किसका कोट है, तुम्हारा विद्यालय कौन सा है, चर्च में कौन सा रास्ता। तो आप खुद देखो कि उपरोक्त उदाहरणों में जितने भी एग्जाम्पल है विच, व्हाट, हुज आदि का प्रयोग प्रश्नवाचक विशेषण की तरह हुआ है, यानी आपके ठीक नाउन के बाद इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक शब्दों के ठीक बाद यदि नाउन का प्रयोग हो रहा है तो वे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, यानी विच क्या है, आपका प्रश्नवाचक वर्ड्स है, उसके बाद आपका नाउन आता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए अगला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या होता है, तो इन्हें विभाग सूचक विशेषण कहा जाता है और इनसे किसी जात या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है। जैसे कि ईच बॉय विल गो ऑन पिकनिक, एवरी गर्ल वॉज वीपिंग, आइदर पेन विल वर्क, नाइदर टीम ऑन द मैच स्टरडे, यानी ईच बॉय विल गो ऑन पिकनिक, यानी प्रत्येक लड़का पिकनिक पर जाएगा। एवरी गर्ल वॉज वीपिंग, यानी प्रत्येक लड़की रो रही थी।
ठीक है। उसके बाद है आइदर पेन विल वर्क, यानी इन दोनों में से कोई भी कलम कार्य करेगा। और नाइदर टीम वन द मैच, यानी इन दोनों में से कोई भी टीम कल मैच नहीं जीती। तो देखिए आइदर और नाइदर सबसे पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइदर मतलब क्या होता है, कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब दो के लिए होता है। और नाइदर मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी टीम कल मैच नहीं खेलेगा। तो नाइदर का मतलब होता है नहीं, इसमें नहीं आ जाता है। और आइदर का मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी, यानी इन दोनों में से इसमें आपका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और जो नाइदर होता है ये नेगेटिव के लिए, यानी मैच नहीं जीता। देख सकते हो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन नाइदर जब लगेगा तो आप समझ लेना इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसमें क्या डिफरेंट है। तो उपयुक्त उदाहरणों में इच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग विभाग सूचक विशेषण डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के द्वारा हुआ है। इच के द्वारा बॉय, एवरी के द्वारा गर्ल, आइदर के द्वारा पेन, नाइदर के द्वारा टीम को डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी उनको विभाग सूचक विशेषण किया जाए। प्रत्येक लड़का पिकनिक पर जाएगा, प्रत्येक लड़की रो रही है, इन दोनों में से कोई भी कलम कार्य करेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी, तो ये क्या है, एक विभाग सूचक उसका विशेषण की तरह बताता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो एडजेक्टिव था यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स। और आप सभी को इसमें क्या याद करना है, तो सबसे पहले कि एडजेक्टिव क्या होता है इसको इंग्लिश में याद करना होगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। ज्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि एडजेक्टिव क्या है, इसके डिफिनीशन क्या है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं, 6 होते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा वैसे ही जान लिया फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।